हेलो एवरीवन। तो हम कंपनी रूल में जो जो एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए वो देख रहे थे। ये एक्ट 1773 से 1858 तक चलते रहे, जिसमें पहले हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देन 1781, देन 1784, देन 86 और चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का एक्सटेंशन मिल गया था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। So this Charter Act was passed by British Parliament to renew East India Company's charter with changes. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया चार्टर दिया गया, एक नया सेट ऑफ रूल्स दिया गया विथ सम चेंजेस। तो इस नए एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया में उसको एबॉलिश कर दिया गया, एक्सेप्ट टी। इसका मतलब टी को छोड़ के और किसी एरिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है मोनोपोली नहीं रहेगी। मतलब वो भी ट्रेड कर सकते हैं आई एम सॉरी, वो भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन और भी जो बिजनेस पर्सन है वो भी इंट्रोड्यूस होंगे। देन मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना विल बी कंटिन्यूड। तो चाइना में भी इनकी मोनोपोली थी ट्रेड में, वो कंटिन्यू रही। देन स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड रिलीजन। देखिए अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एग्रेसिवली मिशनरीज को अलाउ नहीं कर रही थी वेस्टर्न एजुकेशन और रिलीजन को एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन इस एक्ट के बाद एक्ट में ही इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने कि अब उनको वेस्टर्न एजुकेशन एंड रिलीजन को एक्सपैंड करना है, और जिसके लिए उन्होंने अलग से बजट भी रखा। 1 लाख पर ईयर वॉज एलोकेटेड फॉर दिस इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1 लाख पर ईयर एलोकेट किया ब्रिटिश या फिर वेस्टर्न एजुकेशन और रिलीजन स्प्रेड करने के लिए। Then open trade in India. Indian markets were open to all British merchants for trade except those who trade in China. तो जो चाइना में ट्रेड कर रहे हैं वो चाइना में ट्रेड करेंगे, वो इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बाकी और नए मर्चेंट्स जो हैं ब्रिटेन से वो अब इंडिया में इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। Then recognition of British sovereignty over Indian territories. मतलब अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऑफिशियली मान लिया था कि भारत के जिन क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो एक्चुअली में ब्रिटिश कंट्रोल के अधीन है, सिर्फ ट्रेड एरियाज नहीं है। देखिए स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने युद्ध और अलायंसेस के जरिए बहुत बड़े क्षेत्रों पर शासन करना शुरू कर दिया। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ये स्वीकारा गया कि कंपनी अब केवल व्यापारी संस्था नहीं रही है, बल्कि वह ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन कर रही है। And EIC still rules in India but under tight control of British Parliament. तो EIC कंट्रोल तो कर सकती है, रूल तो कर सकती है इंडिया पे, लेकिन EIC के ऊपर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल होगा, मतलब इनकी मॉनिटरिंग में ये कंट्रोल करेंगे। Then allowed local governments to impose tax on persons and punish them for non-payment of taxes. तो इन्होंने जो है लोकल गवर्नमेंट जो थी उनको बोला कि अब टैक्स वगैरह आप कलेक्ट करो, हम आपसे टैक्स ले लेंगे। और जो भी लोकल लेवल पे ये ऐसा एक्चुअली इन्होंने किया इसीलिए था कि जो लोकल लेवल पे जो भी रिवॉर्ड्स वगैरह हो वो लोकल गवर्नमेंट हैंडल करे, वो सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर पार्लियामेंट को ना हैंडल करनी पड़े। तो यही था चार्टर एक्ट 1813। थैंक यू।